नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना जन्मदिन रात के 12 बजे क्यों नहीं मनाना चाहिए और न ही रात को 12 बजे अपने प्रियजनों को जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए। इसका क्या बुरा परिणाम हो सकता है। किंतु यह सब जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मित्रों, जन्मदिन हर एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इसी दिन उसने इस दुनिया को पहली बार देखा था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन को बहुत ही जोश, उमंग और उत्साह के साथ मनाना चाहता है। आधुनिकता के इस दौर में अनेक नई नई प्रथाओं के साथ एक प्रथा शुरू हुई है और वो है रात को 12 बजे केक काटकर जन्मदिन मनाना। आज के समय में रात के 12 बजे जन्मदिन मनाना एक आम प्रथा है और सभी लोग रात के समय ही अपने प्रियजनों को जन्मदिन की बधाइयाँ भी देते हैं। परंतु क्या आपको मालूम है कि ऐसा करने से आपका अनिष्ट भी हो सकता है। इसका कारण है कि रात 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय होता है उसे निषिद्ध काल कहते हैं और इस काल में भूत प्रेत और बुरी शक्तियों का बल अपनी चरम सीमा पर होता है। इस समय काल में ये शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर बन जाती हैं। हमारे आसपास ऐसी अनेक शक्तियाँ होती हैं जो अदृश्य होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, किंतु उनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है और ऐसे में अगर ये बुरी शक्तियाँ हो तो उनके प्रभाव से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मध्य रात्रि, जिसे हम प्रेत काल भी कह सकते हैं, यदि ऐसे समय में केक काटा जाए और ऐसे आयोजनों में शराब और मांस का सेवन किया जाए तो ये बुरी शक्तियाँ और भी अधिक प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि ये सभी तामसी चीजें हैं जो इन शक्तियों को आकर्षित करती हैं। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि के बदले दुर्भाग्य का आगमन होता है। केक काटते समय लोग मोमबत्ती बुझाकर अंधकार कर देते हैं। अंधकार बुराई और आसुरी शक्तियों का प्रतीक है, जिससे ऐसी शक्तियाँ हमारे और अधिक निकट आ सकती हैं। सनातन धर्म के अनुसार दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि पर ही निषिद्ध काल महानिषिद्ध काल बनकर शुभ फल देता है, जबकि अन्य दिनों में इस काल का प्रभाव अशुभ ही होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार रात के समय वातावरण में रज और तम कणों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए रात के समय दी गई बधाई या शुभकामना फलदायी न होकर अनिष्टकारी बन जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है और इस समय में वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इसलिए सूर्योदय के पश्चात ही व्यक्ति को जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसने प्रत्येक संस्कृति और धर्म के विचारों को अपने अंदर समाहित किया है, किंतु हमें ये सोचना है कि हमें अपने जीवन का आरंभ प्रकाश से करना है या मोमबत्ती बुझाकर अंधकार से। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए हम अपनी संस्कृति के मूल को ही भूलते जा रहे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपने को आधुनिक सिद्ध करने की होड़ में अंधाधुंध
इन रिवाजों को अपनाते जा रहे हैं, परंतु विकसित होने का अर्थ अपनी मूल संस्कृति को भूलना नहीं होता। इसलिए विकास करिए विचारों से, किंतु बंधे रहिए अपने संस्कारों से, क्योंकि हमारे संस्कार ही हमारी धरोहर हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा आपको? हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।